क्या वजह हो गई कि किरोड़ी लाल मीणा लोकप्रियता के मामले में सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों को पीछे छोड़ गए? क्या वो कारण है कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की लोकप्रियता बाबा की लोकप्रियता के सामने बहुत छोटी पड़ गई? फिर चाहे सोशल मीडिया हो या फिर ग्राउंड पर प्रेजेंस, बाबा की लोकप्रियता का चरम अब उफान पर पहुंचता जा रहा है और सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता कम होती जा रही है, बौनी होती जा रही है, खासकर बाबा के सामने, किरोड़ी लाल मीणा के सामने। ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आप भी मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि हनुमान बेनीवाल जाट कौम के सबसे बड़े नेता के तौर पर राजस्थान में लगातार उभर रहे थे, लेकिन वो बहुत मसलों में एक स्टैंड पर नहीं रहे। मसलन उन्होंने पहले किसानों के लिए स्टैंड लिया, फिर उन्होंने एनडीए सरकार का साथ दिया क्योंकि उन्हें सांसद बनना था और सांसद बनने के लिए उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया। सांसद बन गए, उसके बाद भाजपा से हाथ छुड़ा लिया, भाजपा से हाथ छुड़ाया और कहीं ना कहीं फिर दुश्मनी मोल ली कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, और सोचा कि आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ पहले बड़ा करने की सोची, लेकिन फिर वहां से बैकआउट हुए और आए आज़ाद समाज पार्टी के साथ। जनता को ये सारी बातें समझ में आ रही थी, जनता को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल एक बात पर नहीं टिक रहे और इस वजह से उनकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आई। दूसरी बात, जो जाट कौम के नेताओं में भरसक बिखराव था, वो भी कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की कमी का कारण बना, लोकप्रियता की कमी का कारण बना। एक तरफ रिछपाल मिर्दा लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे, एक तरफ ज्योति मिर्दा बयानबाजी करती रही, एक तरफ बाकी जाट कौम के नेता उन्हें अपने कार्यक्रमों में बुला नहीं रहे थे, चाहे वो जाट महासम्मेलन हो, चाहे वो दूसरी चीज़ हो। उसके अलावा वही काम पॉलिटिकल पार्टियों से भी हो रहा था। बीजेपी का उन्होंने साथ छोड़ा तो कांग्रेस ने भी ये समझ लिया कि ये बात बात पर साथ छोड़ते हैं, इनको साथ में रखना मुश्किल है, तो आम आदमी पार्टी का साथ लिया, वो भी बीच में छोड़ दिया और फिर आज़ाद समाज पार्टी के साथ गए। इन सब के साथ सारी सीटों पर इन्होंने टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। तो ये समझने वाली बात है कि जनता देख रही है कौन एक स्टैंड पर है, कौन एक स्टैंड पर नहीं है। वही बात अगर सचिन पायलट की करें तो उन्होंने अनशन किया, भरसक रूप से जनता ने उनका साथ दिया। उन्होंने उसके बाद यात्रा की अपनी पार्टी के खिलाफ, लोगों ने साथ दिया, लेकिन जो मांगे मांगी उन मांगों पर वो अड़िग नहीं रहे। बिना मांगों को मनवाए वो कांग्रेस के साथ चले गए, अपने स्टैंड पर फिर सचिन पायलट नहीं बने और इसलिए कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता में थोड़ी कमी आ गई। वहीं अगर हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, तो वो तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और पीड़ितों के साथ पीड़ितों की आस बनने वाले लगातार वो बने। उन्होंने सबूत निकाले कि किस तरह से पेपर लीक कि कौन कौन आरोपी हैं और सबूत ईडी को दिए। लगातार वो उन सारे पीड़ितों के साथ बने रहे जो उनके दरवाजे पर जाते थे, जो उनसे अपनी पीड़ा कहते थे। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे युवाओं, पीड़ितों, सबको एक आस बन गई कि यही शख्स है जो हमारे लिए स्टैंड ले सकता है, यही वो शख्स है जो निस्वार्थ रूप से हमारे लिए अपनी तबीयत देखे बिना, अपनी आराम देखे बिना कभी भी सड़कों पर चल सकता है, संघर्ष कर सकता है। और यकीन मानिए, जनता को सिर्फ ऐसा शख्स चाहिए जो उनकी सुने और उनके लिए स्टैंड ले, फिर चाहे कोई एक्शन हो ना हो, कम से कम स्टैंड तो लिया।
और किरोड़ी लाल मीणा ने हर वक्त ये काम किया और इसीलिए उनकी इज्जत बढ़ती गई। हालांकि अगर हम पुराना ग्राफ देखें तो एनपीपी छोड़ने के बाद जब वो भाजपा में आए तो एक बार के लिए उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी कम हुई थी, लेकिन फिर जब लोगों ने देखा कि कौन है वो नेता जो हमारा साथ देगा हमारी पीड़ा में, जो हमारा साथ देगा हमारे दुख में, जो हमारा साथ देगा जब हम मुश्किल में हैं, तो उन्हें समझ में आया कि ये केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा है। वहीं पर ये ना सिर्फ उन्हें समझ में आया बल्कि उसका रिजल्ट भी उन्होंने देकर दिखाया। वो पूर्वी राजस्थान जहां पर भाजपा के पास एक भी सीट नहीं थी, जब किरोड़ी लाल मीणा उस पूर्वी राजस्थान के सरजमी पर चले और उन्होंने भाजपा के लिए कैंपेन की तो पूरी तरह से लोगों ने साथ दिया और साथ कहीं ना कहीं इस आस से भी दिया था कि किरोड़ी लाल मीणा लीडरशिप पोजीशन में आएंगे, किरोड़ी लाल मीणा सरकार में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और ऐसा व्यक्ति जो पीड़ितों के साथ खड़ा है और वो अगर एक ऐसी भूमिका में आया जो डिसीजन लेने वाली भूमिका होती है तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। और जब सरकार बनी उन्हें कोई पद नहीं मिला तो युवाओं में गुस्सा भी बहुत रहा। ये दिखाता है कि किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा के लिए हर कोई स्टैंड कर रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल क्या तो तस्वीर वहाँ तक सामने आ गई कि नारे भी नहीं लग पा रहे थे समर्थकों से उनके लिए और उनको डांटना पड़ा कि कम से कम नारे तो लगाओ। वहीं सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट जो अपने स्टैंड से हटे उसकी वजह से लोकप्रियता में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी सचिन पायलट एकमात्र आस है कांग्रेस के पास अगर कांग्रेस को अपने आप को रिवैम्प करना है तो। लेकिन कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा आज के वक्त में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा जनप्रिय है। वो ऐसे नेता हैं जिनकी एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं और अगर जनता में लोकप्रियता की बात करें, विधायकों में नहीं, तो शायद भाजपा में भी किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा राजे से ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्विटर पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं इससे आपकी फॉलोइंग नहीं होती। फॉलोइंग होती है कि ज़मीन पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ट्विटर सोशल मीडिया पर आपको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपका नाम पुकारते ही कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं, आपकी जनशक्ति कितनी बड़ी है, और वो किरोड़ी लाल मीणा की है। समझना होगा हमें कि ये किस वजह से है। ये उस वजह से है कि इतने सारे जनप्रतिनिधियों में उन्हें एक ऐसा शख्स दिखता है जिसके पास कभी भी किसी भी वक्त जाया जा सकता है, चाहे जो भी उनका स्थिति हो, क्योंकि वो पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो मामला पेपर लीक का हो, भ्रष्टाचार का हो, किसी भी तरह की पीड़ा का हो, यहाँ तक कि किसी को कोई छोटी सी बीमारी भी हो, किरोड़ी लाल मीणा वो भी बिना पैसे के ठीक कर देते हैं। वो डॉक्टर है, उन्हें अपने मेडिकल इलाजों के साथ साथ बहुत लोगों का बहुत तरीकों से इलाज करना आता है। इस वजह से उन्होंने कई सारे मुकदमे भी झेले अपने ऊपर, मुकदमों के साथ साथ कई सारे लोगों से दुश्मनियां भी झेली। आपको याद होगा पिछले 5 सालों में जब विपक्ष में भाजपा थी तो वो राजेंद्र राठौड़ से भी भिड़ते हुए देखे गए, लेकिन वो क्यों भिड़े? अपने समर्थकों के लिए भिड़े, अपने लोगों के लिए भिड़े, जनता के लिए भिड़े। जनता के लिए जो शख्स अपनी पार्टी से भी भिड़ सकता है वो कहीं तक भी जा सकता है, ये किरोड़ी लाल मीणा ने बताया। लेकिन बात करें पार्टी अनुशासन की तो किरोड़ी लाल मीणा का अनुशासन इतना ज़बरदस्त है, इतने संघर्ष के बाद भी 5 साल विपक्ष की भूमिका में एकमात्र शख्स के काम करने के बावजूद भी जब बात पद की आई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा मुझे तो सेवा करनी है, मैं तो सेवा ही करूंगा, मेरा तो रिटायरमेंट मोड आ गया, लेकिन जनता की सेवा में मैं हमेशा रहूंगा और मुझे कोई पद ना ही चाहिए, ना ही कोई पद की लालसा है। ये बड़प्पन केवल ऐसे ही शख्स में हो सकता है जो अपने पद से ज्यादा जनता में अपने कद को तवज्जो देता हो, और वो किरोड़ी लाल मीणा है। और कहीं ना कहीं आज वो वक्त आ चुका है जब कांग्रेस को तो आत्ममंथन की ज़रूरत है, आरएलपी को तो आत्ममंथन की ज़रूरत है ही कि वो चुनाव क्यों हारे, लेकिन साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट को भी ये आत्ममंथन करना होगा कि उनकी लोकप्रियता क्यों कम हो रही है और क्यों राजस्थान की जनता जो अपने दिलो जान से उन्हें मोहब्बत और प्यार करती थी वो उसमें कमी आती दिख रही है। क्योंकि इन दोनों नेताओं के लिए भी वही सबसे बड़ी पूंजी है कि जनता उनके लिए पूरी तरह से मोहब्बत करे।
में, लेकिन वो पूंजी कम हो रही है, उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि ये दोनों नेता सक्षम है उस चिंता को करने में, और उस चिंता को करके जो रिजल्ट निकले उस पर काम भी करने में। वो कांग्रेस की तरह नहीं है जो कहीं ना कहीं कोई चिंता नहीं करती कि वो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी थी, लेकिन वो किस तरह से गर्त में जाती जा रही है। वो सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए, उनको पावर में रखने के लिए तमाम सारे युवाओं को दरकिनार करती है, लेकिन सचिन पायलट अपनी खुद की पर्सनालिटी के लिए ये सोचने समझने और उस पर एक्शन लेने में पूरी तरह से सक्षम है। हनुमान बेनीवाल भी सक्षम है कि उनकी गिरती लोकप्रियता कैसे वापस आएगी और कैसे वो फिर से वो नेता बन जाएंगे जो हमेशा जनता के लिए स्टैंड करते हैं। लेकिन आज के वक्त में किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता का जो पैमाना है वो आसमान छू रहा है, उससे भी आगे जा रहा है। और कहीं ना कहीं राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब अगर किरोड़ी लाल मीणा को दिया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये खिताब जनता दे रही है, क्योंकि ये खिताब आम लोग दे रहे हैं, युवा दे रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कितने समर्थन में हैं आप जो मैं कह रहा हूं उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।